जय श्री पोलका जी महाराज। आरपीसी के अब तक हम लोग टोटल 60 पेपर कर चुके हैं। आज पेपर नंबर 61 यानी 61 से स्टार्ट कर रहे हैं। आज 2011 से लेकर 2021 तक टोटल 63 पेपर हुए हैं, जो कि आज कंप्लीट हो जाएंगे। फिर कल हम लोग जो नए पेपर 2022 से लेकर 2023 तक जो भी पेपर हुआ है उसकी श्रृंखला स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस चैनल को प्रमोट करें और आपके जितने भी ग्रुप है उसमें ज़रूर ज़रूर शेयर करें। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। अरब सागरीय अपवा तंत्र का अंग है जवाई नदी। राजस्थान में मानसून के आगमन की तिथि जिस ओर बढ़ती जाती है उत्तर पश्चिम। राजस्थान के जिस भाग में कोपेन का एडब्ल्यू जलवायु प्रदेश मिलता है वह है दक्षिणी भाग। तेंदुपत्तियों का उत्पादन नहीं करने वाला जिला है बारा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ है, हनुमानगढ़ नहीं करता। मक्का के अंतर्गत सर्वाधिक कृषि भूमि वाला राजस्थान का क्षेत्र है दक्षिणी। नाथरा की पाल जिससे संबंधित है लोहा एस्क से। राजस्थान का 90% से अधिक फेल्सपार का उत्पादन करने वाला जिला है अजमेर। नसीराबाद में 1857 की क्रांति हुई थी 28 मई को। मेहराब खां ने किस स्थान से 1857 के विद्रोह का संचालन किया था कोटा। दक्षिण राजस्थान में समसभा की स्थापना किसने की थी गोविंद गिरी। 1935 में मग्गाराम ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की थी कलकत्ता। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में किस रियासत की प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया कोटा, मेवाड़ और मारवाड़ ने लिया, जयपुर ने भाग नहीं लिया। महाराणा प्रताप के शासक काल में कौन सी नई चित्रकला शैली प्रारंभ हुई थी चावंड। वंश भास्कर के लेखक हैं सूर्यमल मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है प्रतापगढ़। दादूपंथ कितने उप संप्रदाय में विभाजित है 5 खाकी, खालसा, नागा, उत्तरादे, विरक्त। रावण हत्था क्या है एक प्रकार का वाद्य यंत्र।
राजस्थान के किस क्षेत्र में गींदड़ नृत्य लोकप्रिय है? शेखावाटी। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई थी? 1933। भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी के जाट कृषकों को विद्रोह हेतु प्रेरित किया था? देशराज। राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद का संबंध है? किशनगढ़। मारवाड़ा पगनारी विज्ञत के लेखक कौन है? मुणवत नैंसी। पेपर नंबर 62। राजस्थान में अरावली श्रेणियों की दिशा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। राजस्थान में 2001 से 2011 में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत इनमें से कौन सा है? 21.44। राजस्थान में प्रथम सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया था? लाखेरी, बूंदी में। अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय के समय वहां का शासक कौन था? कानड़देव। आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी थी? चंद्रावती। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर है 21.44। पेपर नंबर 63। राजस्थान में भेड़ों की कितनी नस्लें पाई जाती है? 8। जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? 6वां। राजस्थान के जनजाति वर्ग में मीणाओं की संख्या सर्वाधिक है? कतनी। राजस्थान में राजपूतों के राज्य स्थापित होने से पूर्व विभिन्न वर्गों में मीणाओं के राज्य थे? कतनार। ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है भील। संस्कारों की कुल संख्या होती है 16 है। भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनती है? महिलाएं। रामसनई संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? शाहपुरा। थेवा कला का केंद्र है प्रतापगढ़। किस शासन के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? माधो सिंह। तगड़ी क्या है? एक आभूषण जो कमर में पहना जाता है। गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? 18।
शाहजहाँ के पुत्र में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के किस महाराणा से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया? राज सिंह। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि दी गई? अभिनव भट्टाचार्य। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सवाई जय सिंह ने वेधशाला का निर्माण करवाया? मथुरा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? महाराणा कुंभा, संगीत राज। उस्ताद चांद का स्वर सागर। द्वारिका प्रसाद भट्ट, रावचंद्रिका। ये तीनों सुमेलित है। राधा कृष्ण, मुरली प्रकाश असुमेलित है। राजस्थान की अफवाह प्रणाली को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले? कालीबंगा। किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया? बयाना। आहट संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? चांदी। मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा सूबे को सूबेदार नियुक्त किया गया? 3 बार। अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के पश्चात जोधपुर दुर्ग किसको सौंपा? बीकानेर के राय सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अलवर 1938, हाड़ौती 1934, जयपुर 1931, मेवाड़ 1936 असुमेलित है। उन्नीस सौ छत्तीस में मग्गाराम ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की? कलकत्ता। सिरोही का राजस्थान में विलय कितने चरणों में पूर्ण हुआ? 2 चरणों में। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? 1949। किस वर्ष तिथि एवं मास में अजमेर का विलय राजस्थान में हुआ? 1 नवंबर 1956। कोटा और बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है? हाड़ौती। निम्नलिखित में से किसको जलदुर्ग के रूप में पहचान मिली? गागरोन दुर्ग। दादू के देहांत के पश्चात नारायण दादू पंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा? खालसा। मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? द्वारिका। जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाते हैं?
बिश्नोई 20+9। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है बूंदी, जबकि शिकार कोटा। निहालचंद किस चित्रशैली का चित्रकार था? किशनगढ़। मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है महाभारत में। सीवी जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम स्रोत है सिक्के। देलवाड़ा आबू के निकट मंदिर परिषद में मंदिरों की कुल संख्या है 5। कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितने मंजिला है? अगर आप जो 9वीं 10वीं की जो बुक है वो देखोगे तो वहाँ विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ को एक मान रहे हैं, तो उसके अनुसार तो 9 होगा। जबकि अपने जो राजस्थान जीके की बुक आती है मार्केट में, उसमें कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला बताया गया है और विजय स्तंभ 9 मंजिला बताया गया है। इसी प्रकार हमने एक पहला क्वेश्चन भी पढ़ा था, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, तो उसका आंसर 1948 होना था, परंतु आरपीएससी ने 1949 मान रखा है और यहाँ आरपीएससी ने 9 आंसर मान रखा है, जबकि अपना आंसर 7 होना चाहिए। जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए गोविंद गिरी ने संस्था की स्थापना की थी समसभा। एक ही आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? मोतीलाल तेजावत। चावड़ शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? प्रताप। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जोधपुर में। बीकानेर में जूनागढ़। अजमेर में तारागढ़। जयपुर में जयगढ़। मेहरानगढ़, जोधपुर, जूनागढ़, बीकानेर, जयगढ़, जयपुर, तारागढ़, अजमेर। घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्र की आवश्यकता होती है? ढोलक और मंजीरा। कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं केवल पुरुष। रावण हत्था क्या है? वाद्य यंत्र। डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कहलाती है वागड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मेवाड़ी, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा, ढूंढाड़ी, जयपुर, मेवाती, अलवर, मालवी, बांसवाड़ा, ये असुमेलित है। अब देखिए, अभी पहले वाला प्रश्न पूछा गया था डूंगरपुर में बोले वाले जाने वाली बोली कौन सी है? वागड़ी। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा पास में ही है, तो उससे भी ये प्रश्न हो सकता था कि यहाँ पर बांसवाड़ा में कौन सी बोली जाएगी? वागड़ी बोली जाएगी, ना कि मालवी। निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जिसने राजस्थान के गलीचा बनाने में पहल की? आमेर का मान सिंह प्रथम। नमदे निर्माण का प्रमुख केंद्र है टोंक।
नागौर मेला मुख्यतः है पशु मेला। मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में। जितने भी महोत्सव है उनके शॉर्ट वीडियोज आइए, वहाँ एक प्लेलिस्ट दे रखी है, वहाँ पर महोत्सव, कृषि जलवायु प्रदेश, बहुत सारे वीडियो है जो मात्र 2 से 4 मिनट में पूरे करवा दिए गए हैं। गांव मुकाम में जामेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? 2 बार। राजा मान सिंह आमेर में मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लेकर आए? लाहौर। महाराणा जगत सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में निर्मित जगनिवास को किस होटल में परिवर्तन कर दिया गया? लेक पैलेस। कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव में निकट 1683 में निर्मित छतरी के स्तंभों की संख्या कितनी थी? 84 खंभों की छतरी। अलवर जिले का स्थान जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। कथन ए, अरावली पर्वत विश्व में प्राचीनतम पर्वतों में से है। कथन आर, अरावली पर्वत राजस्थान के 2 प्राकृतिक भागों में विभाजित करता है। ए आर दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन आर ए की स्पष्टीकरण नहीं कर रहा। निम्नलिखित में से कौन से जिले में 3% से कम वन क्षेत्र है? जोधपुर। दो 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य का आबादी का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? 165। राजस्थान में शुष्क खेती उन भागों में की जाती है जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम हो प्रति वर्ष। दो 2011 मुलेर और 2021 तक का जितना पेपर उड़ा है वह सारा सोल्व करवा दिया। हाँ, टोटल 63 पेपर है। अब 2022 से लेकर 2023 तक जो भी नवीनतम पेपर है वो प्रारंभ किए जाएंगे। आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने जो भी ग्रुप है उसमें शेयर करें। ये बात मैं वीडियो के बीच में भी बोल सकता हूँ और स्टार्टिंग में भी बोल सकता हूँ, फिर और जैसे जैसे क्वेश्चन आए उसमें ऐसे कर रखा है वो बता रखा है, उससे आपका टाइम ख़राब होना है। तो आप लोगों के हम लोग इतना कर रहे हैं, तो आप छोटा सा एक सपोर्ट कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल में जो भी कार्य कर रहे हैं उनको एक नया प्रमोशन मिल सके। आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप जल्द ही सब्सक्राइब की जो संख्या है वो बढ़ाओगे।